ओम नमः शिवाय। धर्म से लगातार जुड़े रहने के लिए और हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। क्यों करना पड़ा भगवान शिव को भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह का सामना? दोस्तों, सबको पता है कि विष्णु भगवान के 10 अवतारों में से एक है नरसिंह अवतार, जो कि हिरण्यकश्यप नाम के असुर का वध करने और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए धरती पर आए थे। लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि विष्णु जी के उस अवतार का सामना बाद में भगवान शिव ने किया था। यह सुनकर भले ही चौंकाने वाला लगे कि भगवान विष्णु के अवतार का सामना भगवान शिव जी क्यों करेंगे, लेकिन ये सत्य है। और आज इस वीडियो में हम इसी बारे में आपको बताएंगे कि विष्णु जी ने नरसिंह का अवतार क्यों लिया था और कैसे शिव जी ने उनका वध किया। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर था जिसने कई वर्षों तक ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की और उनसे एक वरदान पा लिया कि वो न कभी किसी मनुष्य से मरे, न ही जानवर से, न धरती पर मरे और न ही आकाश में, न ही किसी अस्त्र और शस्त्र से, न ही दिन में मरे और न ही रात में, और न वो महल के बाहर मरे और न ही अंदर। इस वरदान की वजह से वो बहुत ही शक्तिशाली हो गया था और तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा था। उसने सबको आज्ञा दी कि विष्णु की भक्ति छोड़कर सब उसी की भक्ति करें और जो नहीं मानते वो उन्हें मार देता। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने प्रहलाद को विष्णु की भक्ति न करने के लिए बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं समझा। एक दिन प्रहलाद ने उनसे कहा कि भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। तो हिरण्यकश्यप ने उससे कहा कि अगर भगवान सब जगह मौजूद हैं तो इस स्तंभ में क्यों नहीं दिखते, और ऐसा कहकर उसने उस स्तंभ पर प्रहार कर दिया। और फिर विष्णु जी नरसिंह अवतार में उस स्तंभ से निकले और वो ना ही मनुष्य थे, ना ही जानवर, ना भगवान थे, ना ही असुर। और उन्होंने हिरण्यकश्यप को तब मारा जब तो ना ही दिन था और ना ही रात, और ना ही धरती पर मारा और ना ही आसमान में, जैसे कि उसे मिले वरदान की शर्तें थी। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को उठाया और महल के दहलीज पर ले जाकर अपनी गोद में लिटा लिया और अपने नाखूनों से उसका सीना चीर दिया। इस तरह विष्णु जी के अवतार नरसिंह ने वरदान का सम्मान करते हुए असुर हिरण्यकश्यप का वध किया। हिरण्यकश्यप के वध के बाद नरसिंह का उद्देश्य पूरा हो गया था और कुछ समय बाद वो अपने नियंत्रण से बाहर हो गए थे और लोगों पर हमला करने लगे थे। उनके आतंक से तीनों लोग कांपने लगे। जिस संसार को हिरण्यकश्यप की क्रूरता से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया था, वही संसार अब विष्णु जी के इस अवतार की क्रूरता से डर रहा था। सभी देवता इकट्ठा होकर शिव जी के पास गए और उनसे संसार को नरसिंह से बचाने की विनती की। शिव जी ने वीरभद्र को भेजा, लेकिन नरसिंह अवतार ने उन्हें पराजित कर दिया। वीरभद्र ने शिव जी से कहा कि आप ही नरसिंह अवतार को पराजित कर सकते हैं और उसके लिए आपको ऐसे रूप में जाना होगा जो ना भगवान हो, ना ही असुर और ना ही मनुष्य। तब शिव जी ने शरभ अवतार लिया, जो कि एक सुनहरे रंग के पक्षी की तरह था, जिसकी 2 पंख थे, लाल आंखें थी, 4 शेर की तरह दिखने वाले पैर जमीन पर और 4 पैर आगे पंजों की तरह थे। जानवरों की तरह एक पूंछ थी। कई लोग उसे पक्षी के सिर और सांप के शरीर के साथ भी दर्शाते हैं और यह माना जाता है कि वो हाथी और शेर से भी ज्यादा ताकतवर थे। शास्त्रों के अनुसार यह भगवान शिव का 16वां अवतार माना जाता है। फिर शिवजी और नरसिंह के बीच 18 दिन भीषण युद्ध चला और उसके बाद नरसिंह अवतार ने अपने चारों ओर हुए विनाश को देखा और थक गया। तब शरभ ने उन पर वार कर दिया। शरभ के वार से घायल नरसिंह अवतार ने हार मान ली और साधारण रूप में आ गए और भगवान शिव से भी उनके असली रूप में आने की विनती की। तब शिवजी अपने असली रूप में आए और उन्हें बताया कि शरभ रूप सिर्फ उन्हें पराजित करने के लिए लिया था। इसके बाद नरसिंह विष्णु अवतार में वापस आ गए और विनाश रुक गया। भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार यह दर्शाता है कि दुनिया में जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो उसे खत्म करने के लिए शक्ति के साथ ज्ञान का भी उपयोग करना आवश्यक हो जाता है, और इसीलिए ज्ञान और शक्ति पाने के लिए भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। उनके क्रोधित स्वभाव को शांत करने के लिए उन्हें ठंडक और चंदन भी चढ़ाया जाता है। इस तरह दुनिया में जब भी पाप बहुत बढ़ जाता है तो विष्णु भगवान अवतार लेते हैं और दुनिया को धर्म के मार्ग पर लेके आते हैं। विष्णु जी के कुल 10 अवतार माने गए हैं और इसीलिए उन्हें 10 अवतार कहा जाता है। ये 10 अवतार हैं
मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, बुद्ध और कल्कि अवतार। नरसिंह विष्णु जी के चौथे अवतार थे। भारत के सबसे महान ग्रंथ रामायण के प्रमुख पात्र भगवान श्री राम विष्णु जी के छठवें अवतार थे और उन्होंने रावण नाम के असुर का वध किया था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सभी आस्तिक लोगों के साथ शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।